पीजी 2025 के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और खास करके पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही ये अपडेट सामने आ रहा है। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जहां जहां पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स का कोर्स चलता है, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि अगर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रहा है तो आगे बाकी यूनिवर्सिटीज भी करेंगे। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भले आप आने वाले राउंड्स में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले लें, लेकिन आपका एडमिशन कंफर्म नहीं रहेगा। क्यों कंफर्म नहीं रहेगा, क्यों इस एडमिशन को रोका जा रहा है, क्या है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का केस का मामला, उन सब में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये वाला ईमेल आप लोगों को पहुंच रहा होगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी शिक्षा पे। तो हमारे एक स्टूडेंट ने ये मेल भेजा है, एक ने भेजा तो हमें लगा कि बस उसी गया है या फिर कोई फेक होगा, लेकिन ये मेल लगातार बहुत सारे लोगों को रिसीव हो रहा है। किस चीज से रिलेटेड मेल है अब मैं आपको ये बता रहा हूं। बेसिकली ये जो मेल है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशंस ने भेजा है। किस चीज से रिलेटेड मेल है आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग प्रोविजनल आंसर की में चैलेंजेस कर रहे थे तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो है एक क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के। उसी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के क्या हुआ कि एक बच्चे ने, ठीक है, क्या है कि गुरशन सिंह, ठीक है, गुरशन सिंह चीमा ने क्या किया, केस किया, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, क्योंकि एनटीए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक जो है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका केस भी गवर्नमेंट लगेगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स पे केस किया और कहा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्वेश्चन था उसका जो आंसर की है वो आपने गलत दिया है। इस केस में इनका केस था कि भैया आपने जो मेरा आंसर गलत कहा है उसमें मुझे -1 मिल रहे हैं, जबकि मुझे मिलने चाहिए +5, और अगर अनअटेम्प्टेड जाता तो 0 मिलता। तो -1 के कारण मेरा रैंक खराब हो रहा है, +5 मिलता तो मेरा रैंक और अच्छा हो जाता और मेरा एडमिशन इफेक्ट होता। -1 नंबर अगर हो, 0 नंबर हो, 5 नंबर हो, एडमिशन में फर्क तो डालता है। इसी से रिलेटेड पंजाब हाई एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी और 3/6/2025 को रिगार्डिंग इशू एंड एडवाइजरी इन द कंप्लायंस विद द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा डेटेड 27 मई 2025 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक एडवाइजरी सारी यूनिवर्सिटीज को रिलीज करने के लिए कहा जहां जहां पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट चलेगा। और उसने कहा एनटीए हैज आस्क्ड द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज टू इशू एन एडवाइजरी विद रिस्पेक्ट टू द एडमिशन टू द पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट HUQP 18 अंडर द CUET PG 2025। तो CUET PG में HUQP 18 से, ठीक है, जिन जिन यूनिवर्सिटीज में आपका पॉलिटिकल साइंस का कोर्स चलता है वहां पे ये एडवाइजरी जारी हुई है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडवाइजरी क्या जारी किया है, ये रहा एडवाइजरी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि एडमिशन टू द पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द केस नंबर इतना ऑफ 2025 पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। कि भैया आपका एडमिशन जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट टू द डिसीजन है कि अगर इनके पक्ष में गया, गुरशन जी के पक्ष में ये गया केस, तो उनको तो अलॉट होंगे +5, साथ ही बाकी बच्चों को भी अलॉट होंगे +5। क्वेश्चन ड्रॉप किया गया तो सभी को अलॉट होंगे 0, और जब 0 मिलेगा सभी लोगों को तब भी उनका और या फिर कुछ लोगों का क्या होगा, रैंक में, नंबर में चेंजेस आएंगे। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, हो सकता है इससे इफेक्ट पॉलिटिकल साइंस में तो इफेक्ट 102% पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक मेल आया है, अगर आप लोग को भी मेल आया है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। इस पे मैं शाम में लाइव आकर के डिटेल बात करूंगा, ठीक है, और उस पर हम रात में 9 बजे लाइव आऊंगा, उस पर डिटेल बात करूंगा। और लोगों का मेल आ रहा है तो उस पर बात करते हैं। JNU भी यूनिवर्सिटी जो है उसको भी एडवाइजरी डाल करना होगा, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन फॉर्म आपको पिनअप किया है और डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको अपने कट ऑफ जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के हैं, चाहे जो भी कोर्सेज के हैं, वो आप वहां पे अपलोड कीजिए ताकि हम आपका कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकें आगे के राउंड्स के लिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। क्या है ये मामला, थोड़ा सीरियस इशू है, समझ के रखिए और आप अपने पूरे इस इशू को जान जाइए, ठीक है। बाकी अफवाहों से दूर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में रात 9 बजे लाइव में। टिल देन थैंक यू सो मच।